नेटफ्लिक्स क्या प्रमोट कर रहा है? नेटफ्लिक्स एक सिस्टमैटिक तरीके से होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को नॉर्मल बनाने को प्रमोट कर रहा है। जो मैंने सोर्सेज कलेक्ट किए हैं उसके मुताबिक नेटफ्लिक्स एक कैलकुलेटेड नॉर्मलाइजेशन मशीन बना रहा है जिसका मकसद पब्लिक परसेप्शन को रेसिस्टेंस से एक्सेप्टेंस की तरफ शिफ्ट करना है। यानी जो लोग पहले नहीं मानते या कहते हैं या उसे कबूल नहीं करते, ऐसा नॉर्मलाइज किया जाए सोसाइटी के अंदर कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत आहिस्ता से लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे। नेटफ्लिक्स पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मीडिया साइकोलॉजी यूज़ करता है ताकि जो चीज़ें पहले शेमलेसनेस समझी जाती थी उन्हें कॉमन और कूल दिखाया जा सके। इसके लिए कैरेक्टर मैनिपुलेशन यानी नेटफ्लिक्स जानबूझकर कैरेक्टर्स को LGBTQ+ नैरेटिव्स प्रमोट करने के लिए चेंज करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं तो पहला, स्ट्रेंजर थिंग्स। शुरू के सीज़न काफ़ी मज़ेदार, फिर तीसरे सीज़न में एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, रॉबिन बैक्ले। उसमें लोग इसे पसंद करने लगते हैं, लेकिन फिर एक सीन आता है और वो बताती है कि उसे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। और एक और ड्रामा, दी 100। तीसरा, ब्रेकिंग बैड। चौथा, ऑरेंज इज इन द न्यू ब्लैक। पांचवा, मनी हाइस्ट के बाद वाले सीजन, दी अम्ब्रेला। और इनके ऊपर दिस सेक्स एजुकेशन, और इसमें भी LGBTQ+ ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया गया है। इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। सबसे पहले कैरेक्टर से एकदम रिलेट किया जाता है, फिर स्लोली स्लोली बहुत ही खामोशी से हम जिन्स परस्ती को नॉर्मल दिखाया जाता है। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, प्लानिंग है। तो इससे नेटफ्लिक्स को क्या फ़ायदा? ये सवाल भी खड़ा होता है कि इससे नेटफ्लिक्स को क्या फ़ायदा? वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करके उसको क्या मिलने वाला है? इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं। पहला, ESG स्कोर यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ब्लैक रॉक, वैंगार्ड, ये बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आजकल एक चीज़ पर बहुत गौर कर रहे हैं। हम उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ का ESG स्कोर ज़्यादा होगा। और ESG स्कोर कैसे बढ़ेगा? अपने कंटेंट में LGBTQ+ को प्रमोट किया जाए। दूसरी वजह, अवार्ड्स का प्रेशर। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज एक चीज़ को देख रही हैं, नेटफ्लिक्स की बड़ी मार्केट वेस्ट है, वहाँ का कानून, मीडिया और पावरफुल लॉबीज सबका एक ही डिमांड है, अपने कंटेंट में LGBTQ+ कंटेंट की प्रमोट किया जाए। और एमी और ऑस्कर्स के नए रूल्स बन गए हैं, अगर आपके कंटेंट में हम जिस परस्ती का किरदार नहीं तो अवार्ड की दौड़ से बाहर। और तीसरा, GLAAD, ग्लैड यानी गे एंड लेस्बियन अलायंस अगेंस्ट डिफमेशन, अमेरिकन NGO, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल लॉबी, हर साल रिपोर्ट जारी करती है और ये दिखाती है, और रिपोर्ट में होता है कि कौन से कंटेंट में या कौन सी साइट पर हम जिन्स परस्ती का किरदार ज़्यादा है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इससे डरती है। ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ अमेरिकन कंट्री की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की है, ये पूरे पूरे अर्थ की ये प्रॉब्लम बन चुकी है। और एक जगह पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, और नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन पर मंथ, वो है 1200 रुपये। और आपको पता ही है इंडिया और पाकिस्तान के लोग जुगाड़बाज, 400, 300, 400 रुपये में स्क्रीन शेयर हो रही है। और आप सोचें 12 साल का बच्चा जो अभी इस दुनिया को समझने लगा है, अभी अपने रिश्तों को समझने लगा है, वो जब ये ऐसी मूवीज़ देखता है, ऐसी सीरीज़ देखता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है नेटफ्लिक्स से या फिर इंस्टाग्राम से, तो उसके तो दिमाग में यही जाएगा कि भाई ये नॉर्मल है, ये जो हम गलत समझते थे ये ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। पाकिस्तान लाहौर में 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये एक सर्वे किया गया, उसका जो रिजल्ट है, पहला, पाकिस्तान में हम जिन्स परस्त किरदार पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं। क्यों? वजह, कहानियाँ दिलचस्प और फनी वे में प्रेजेंट की जा रही हैं। और जितना ज़्यादा ये ड्रामे देखे जा रहे हैं, जितना ज़्यादा ये सीरीज़ देखी जा रही हैं, जितनी ज़्यादा ये मूवीज़ देखी जा रही हैं, उतनी ज़्यादा हम जिन्स परस्ती की कबूलियत बढ़ रही है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, पहले लोग नहीं मानते, फिर आहिस्ता इसको इतना नॉर्मलाइज किया जाता है कि एक वक्त पर आके हम मान लेते हैं हाँ भाई तू सही कह रहा है, तो ये नॉर्मल हो जाता है। और तीसरा, पाकिस्तान के नौजवानों की ये ड्रामे देखने से मॉरल वैल्यूज़ बदल रही हैं, फैशन, ज़बान और आदात सब पर असर हो रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में लाहौर की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे है। अगर ये पूरे पाकिस्तान की जाए
तो हमारे तो होश ही उड़ जाएँ कि 8,32,000 मर्द कौन हैं? ये कोई अलग सोसाइटी या अलग लोग नहीं हैं। ये हमारे आस-पास भी हो सकते हैं। ऑफ़िस कलीग या नेबर का कोई लड़का या लड़की, ट्रक ड्राइवर, वेल एजुकेटेड बंदा या वो खामोश लड़का जो घर में सबसे कम बात करता है। ये देखें, एलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, कैंसल नेटफ्लिक्स फॉर द हेल्थ ऑफ योर किड्स। इसी के साथ जब ये ट्वीट पब्लिश हुई तो नेटफ्लिक्स के कम से कम मिलियंस और बिलियंस ऑफ शेयर गिर जाते हैं। और अगर ये नॉर्मलाइज किया जाता है तो एक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आज से 4000 साल पहले आज के जॉर्डन और फ़लस्तीन के बीच में एक सिविलाइजेशन आबाद थी। नाम था कौमे लूत। इनके इनका शहर बहुत मिनरल्स रिच था और ट्रेड अपने पीक पर थी। लेकिन ये लोग ऐसा काम करते थे जो कि इंसानों की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया था। वो मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाया करते थे। गॉड ने उन लोगों के पास अपना मैसेंजर भेजा। उसने गॉड का मैसेज लोगों को दिया, उन्हें ये गलत काम रोकने का कहा। बंदे जो ऐसा काम कर रहे थे, इससे कहा निकालो यहाँ से, ये गलत बोल रहा है। समझते थे कि ये बेहयाई की लॉबी बन चुकी थी। जो सही और अच्छी बात कहे उसे उस शहर से निकाल दो, और जो बेहयाई करे वो कबूल कहलाए। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बस फिर क्या होना था, उन लोगों पर जो बेहयाई करते थे उन पर गॉड का ये फरमान नाजिल हुआ। गॉड सेज इन कुरान, फर्स्ट जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने उन बस्ती को ऊपर नीचे कर दिया और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। फिर और आज वो जगह का नाम है डेड सी। नाम से ही पता चल रहा है कि ना ही कोई मछली वही है और ना ही कोई दरख्त और फूल पौधा। हम जिन लोगों ने नॉर्मल किया वही उनकी शनाख्त बन गई। अब आते हैं 2026 में। 4000 साल पहले जिस कौम ने ये काम किया उसे मिटा दिया गया, और आज भी यही हो रहा है। आज यही काम दुनिया करने पर फख्र कर रही है और उसे नॉर्मल करने पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो ये नेटफ्लिक्स ही नहीं, आजकल बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी यही चीज़ प्रमोट की जा रही है। जैसे या कंटेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम पर भी हमें ऐसे मीम्स मिलते हैं, बॉयज़ विद देयर गर्लफ्रेंड एंड बॉयज़ विद देयर बॉयज़। तो इससे उससे यंग जनरेशन जेन जी और जेन अल्फ़ा के अंदर ये चीज़ बिठाई जा रही है कि ये नॉर्मल है, इसे नॉर्मल बनाया जाए। और अगर ये होता है तो आपको मैंने बता ही दिया 4000 साल पहले क्या हुआ था, और आज वो जगह सुनसान है, ना ही कोई जानदार है, ना कोई बेजान वहाँ रहता है। बेजान जी। तो ये हालत हुई जिन्होंने ये काम किए और इसे नॉर्मल बनाया। और आप भी ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजें जो इसे नॉर्मल समझता है, और या फिर आहिस्ता आहिस्ता